हरियाणा में आज से सरसों की सरकारी खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल रेट पर होगी खरीद। मंडियों में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मंडियों में पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि लगभग ये भी जानकारी सामने आई थी कि 15 से 20% की जो कटाई है वो हो चुकी है। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चाहे आड़ती हो, चाहे किसान हो, चाहे वर्कर्स हो, इनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और कटाई जो है वो लगातार खेतों में की जा रही है। और 5,450 रुपए प्रति क्विंटल रेट पर ये खरीद होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल मंडियों में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या लगातार किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं सरसों को लेकर? बिल्कुल साधना, आज जो फरीदाबाद में आज जो सरसों की जो फसल की उसकी खरीद शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी तक किसान अभी अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचा नहीं है। और जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है उनके किसानों के लिए, जैसे पानी की व्यवस्था की बात करें, शौचालय व्यवस्था की बात करें। और लगातार आपको दिखा देता हूँ, इस समय बल्लभगढ़ की सब्जी अनाज मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक गेट पास जो किसान आएंगे यहाँ से गेट पास लेंगे और पूरा CCTV कैमरे में यहाँ पर पूरा मौजूद है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है इंद्रपाल, इनसे बातचीत करेंगे। कैसी व्यवस्था की गई है जी? कितना अभी तक ट्रैक्टर आए हैं किसानों का? देखिए, अभी तक तो कोई किसान यहाँ पे आया नहीं है। और जैसे ही कोई किसान आएगा तो सबसे पहले, अगर रजिस्टर्ड किसान है, मेरी फसल मेरे वगैरह पे, तो उसका गेट पास हम यहाँ पे अपने ई नाम पे और ई खरीद पे काटेंगे। और गेट पास प्राप्त करने के बाद वो अपने जो आड़ती के पास जाएगा, वहाँ अपनी डेयरी गएगा। और हैफेड वाले रजिस्टर्ड किसान का फिर जो मापदंड है उनके निर्धारित हैं सरकार के द्वारा कि नमी की मात्रा इतनी है, ब्रोकन जो ग्रेन होता है, तो उसके अनुसार उसकी खरीद करेंगे। तो कितना रेट रखा गया है आपके उसके लिए? 5450 सरकार का रेट है। अच्छा, तो व्यवस्था कैसे की गई है किसानों के लिए? क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हम किसानों को देते हैं, जो हमेशा हर बार देते हैं, कि पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, वाटर कूलर्स लगा रखे हैं मंडी में भी और गेट पे भी। साथ में CCTV कैमरे हमारे दोनों गेटों पे गेट पास काटने के लिए हमारे कर्मचारी हर वक्त रहेंगे। एक सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। तो किसान कब तक पहुंच सकते हैं अपनी फसल को लेकर? देखिए, किसान का कोई समय नहीं होता, लेकिन जो एक समय है कि 10 बजे के बाद से किसान शाम के 3-4 बजे तक आते हैं। तो अभी तक कोई गेट पास नहीं कर? नहीं, अभी तक कोई किसान आया नहीं, तो कोई गेट पास अभी जारी नहीं हो रहा है। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि अभी तक कोई किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंचे नहीं है। और जो रेट रखा गया है हैफेड एजेंसी के द्वारा, तो 5450 यहाँ पर रेट रखा गया है। तो अभी फसल जो नमी है, नमी के कारण अभी जो रेट है अभी तो नहीं सूख पाई है और कहीं ना कहीं फसल अभी की खरीद नहीं हो पा रही। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे सहयोगी प्रवीण भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं मंडियों में? क्या किसान पहुंचना शुरू हो चुके हैं सरसों को लेकर? प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, सवाल दे रहेंगे। हाँ बिल्कुल प्रवीण, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि क्या किसान जो हैं वो मंडियों में पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं? साधना, बहादुरगढ़ मंडी में चूंकि खरीद शुरू नहीं हुई है, तो कोई भी किसान आज अपनी सरसों की फसल लेकर नहीं पहुंचा है। हालांकि सरसों की कटाई और सरसों की कढ़ाई काफी तेजी से चल रही है। सरसों के खेत लगभग खाली होने के कगार पर है। जहां तक खरीद की व्यवस्था की बात है, तो कृषि मंत्री और अधिकारियों के बीच, जिन अधिकारियों को खरीद शुरू करनी है, उनके बीच तालमेल की काफी कमी देखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते से कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू होगी, लेकिन आधिकारिक पत्र कोई जारी नहीं हुआ। 13 अप्रैल को एक आधिकारिक पत्र जारी हुआ, जिसमें 20 तारीख से यानी कि 20 मार्च से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। खरीद प्रक्रिया जब शुरू होती है तो हैफेड जो एजेंसी है खरीद के लिए, वो आड़तियों की मीटिंग लेगी। आड़तियों के जरिए सरसों की फसल की खरीद होनी है, उसके लिए जो तय मानक है वो मानक आड़तियों को बताए जाएंगे। उसके बाद किसानों को सूचना भेजी जाएगी। कोई भी पैमाना अब तक न अधिकारियों की तरफ से न सरकार की तरफ से बहादुरगढ़ मंडी में अपनाया गया है।
प्रवीण, बात की जाए तो अब तक मंडियों में क्या कोई व्यवस्था की गई है किसानों के लिए कि अगर किसान जब मंडियों में पहुंचेंगे तो पीने के पानी की हो या फिर खाने की हो, क्या कोई ऐसी व्यवस्था देखने को मिली है? साधना, बहादुरगढ़ मंडी या पूरे प्रदेश की मंडियों की बात करें तो जो व्यवस्थाएं बनाने का काम मार्केट कमेटी का होता है, साफ सफाई का, पानी की व्यवस्था का, किसानों के उठने बैठने की व्यवस्था का, तो बहादुरगढ़ मंडी में आज सुबह सफाई व्यवस्था को लेकर जरूर एक्टिव मार्केट कमेटी नजर आई है। नालियां साफ की गई हैं, फड़ साफ किए गए हैं, लेकिन जहां तक हमारी आड़तियों से बात हुई, उनका कहना है कि पानी की जो टंकी है या जो शौचालय है उनकी सफाई अब तक नहीं हुई है। हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि साफ सफाई की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। चलिए प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आज से सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो रही है और हालांकि मंडियों में भी तमाम तरह की जो व्यवस्था